जीवित इंसान को मरा घोषित कर दे रहा है इलेक्शन कमीशन। एक आदमी 8-8 बार जाके वोट दे रहा है। जब ये एलिगेशंस ईसीआई पे लगे तो ईसीआई का एक कहना है कि ऑल दीज एलिगेशंस आर मिसलीडिंग। अरे तो लीडिंग क्या है वो बता दो। मगर फिर ये लोग एक रिलीज करते हैं प्रेस जिसमें ये कह रहे हैं कि 6,40,88,195 लोगों ने वोट किया। तो आप बताइए 13 लाख जो एक्स्ट्रा है ये कहां से आए, कैसे आए? क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब डेमोक्रेटिक कंट्री से डिक्टेटरशिप के अंदर में आ गए। हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं जो वोटिंग के अधिकार के साथ, भारतीय नागरिकों के वोटिंग के अधिकार के साथ जो मजाक हुआ है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, जो ईसीआई ने मजाक किया है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। हाल ही में ईसीआई का बड़ा घोटाला सामने आया है। इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय लोगों के वोट्स के साथ मजाक किया गया है और जो संविधान का जो अधिकार है वोटिंग का उसके साथ कैसे मजाक किया गया है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहता है कि आपको फ्री और फेयर इलेक्शन करना है, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसका बहुत बड़ा मजाक बना दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने हर इंसान का मजाक बनाया है जो बड़ी मेहनत से और दिल से अपना डेमोक्रेटिक राइट प्रैक्टिस करता है वोटिंग के दिन जाकर। एक एड्रेस पर जो स्टैटिस्टिक्स बाहर है, एक एड्रेस पे 8-8 लोगों के नाम है, एक आदमी 8 या 80 लोगों के नाम है, एक आदमी 8-8 बार जाके वोट दे रहा है। ये सब 2024 लोकसभा और विधानसभा से हम लोगों को पता चला, इसकी अवेयरनेस ज्यादा हुई जब हर बड़ा नेता ये बोलने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। पोल्स के विपरीत रिजल्ट आने लगा। हर बड़ा लीडर ये कह रहा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ छेड़छाड़ हुई है। ईवीएम मशीन के वीडियो सबको देखने को मिले थे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे लोग दबा रहे कुछ और पेपर कोई और निकल रहा है। एक आदमी 8-8, 9-9 बार वोट कर रहा है और बड़े चौड़ में कह रहा है कि हमने तो बीजेपी को वोट करके आए। तो ये सारी चीजें हमारे देश में कैसे फैल गई है ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब ये एलिगेशंस ईसीआई पे लगे तो ईसीआई का एक कहना है कि ऑल दीज एलिगेशंस आर मिसलीडिंग। अरे तो लीडिंग क्या है वो बता दो। आम जनता को तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये कोई पक्ष को जवाब देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी को जवाब देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ पवार साहब को जवाब देने वाली बात नहीं है, ये हम सब आम इंसान को जवाब देने वाली बात है। तो हमारे पे आपसे लड़ रहे हैं। तो जो हम लोग महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स हम सब हर रोज की लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम नहीं देख पाते। ईसीआई के कहना है कि टोटल जो अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल वोटर्स थे 9,64,85,765, जिसमें से जब इलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन उन लोगों ने प्रेस रिलीज करी कि 65.02 पोलिंग हुई। अगर 9,64,85,765 का जो 65.02% होता है वो कितना होता है? 6,27,35,044.4। मगर फिर ये लोग एक रिलीज करते हैं प्रेस जिसमें ये कह रहे हैं कि 6,40,88,195 लोगों ने वोट किया। तो आप बताइए 13 लाख जो एक्स्ट्रा है ये कहां से आए, कैसे आए? प्लस जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें इनका कहना है कि 9,23,00,000 वोटर्स है, जो कि विधानसभा में 6-7 महीने में अचानक से 42 लाख बढ़ गए और टोटल हुए 9,64,00,000। तो 42 लाख वोटर्स जो है वो बढ़ गए 6 महीने, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कैसे हो सकता है देश में 6 महीनों में 42 लाख वोटर्स कैसे बढ़ सकते हैं? तो जीवित इंसान को मरा घोषित कर दे रहा है इलेक्शन कमीशन, मरे इंसान के नाम पे किसी और को वोट दे रहा है। सो मच ऑफ कंफ्यूजन एंड अबव दैट जब इनका घोटाला बाहर आया तो इन्होंने वेबसाइट पे से डिजिटल लिस्ट को हटा करके स्कैन लिस्ट लगाई। अरे स्कैन लिस्ट पे किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, डिजिटली रहेगा तो इजी होता है। तो चोरी पे सीना जोरी, अरे चोरी तो कर ही रहे हो तो सीना जोरी करे, ऐसा हमारे देश का हाल हो गया। मतलब कि आम जनता तो कोई आंसर करने को रेडी ही नहीं है। मगर अब लड़ना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब डेमोक्रेटिक कंट्री से डिक्टेटरशिप के अंदर में आ गए। मैडम, प्रोटेस्ट करने पे विपक्षी नेता राहुल गांधी को और इंडिया अलायंस को नुकसान के नाम है, तो इसके बारे में क्या? और हर कोई तो और इनके खिलाफ बोलोगे तो आपको अंदर ही करेंगे, कुछ भी बोलो, चाहे आप प्रगति की बात करो, चाहे आप इनको सवाल मत करो। बेसिकली मैंने वही तो कहा, ये डेमोक्रेसी की आखिरी सीमा पे है, अब आखिरी सीमा पे, इनको सवाल ही मत करो, ये कहना चाहते हो। डेमोक्रेसी बोलती है सवाल करो।